इंडक्शन मोटर की प्लेलिस्ट में ये मेरा सेकंड वीडियो लेक्चर है जिसमें आप परसेंटेज स्लिप, स्लिप स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड और मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर से रिलेटेड कुछ बेसिक टर्म्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जिसकी बेस पे आगे 20 to 30 वीडियो लेक्चर्स भी आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सकेंगे। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Okay, so course outline of today video lecture is about slip and percentage slip, synchronous speed and actual speed. Okay, so question arises, what is slip speed? तो slip speed हमें क्या information provide करती है और इसकी mathematical description क्या है? So slip speed is a relative speed between synchronous speed and actual speed. अब synchronous speed और actual speed क्या होते हैं वो भी हम जो आगे वीडियो लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड करेंगे अभी 2 to 3 मिनट्स में। ओके, सो स्लिप स्पीड जो सी हमें क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, बेसिकली रिलेटिव स्पीड एक डिफरेंस प्रोवाइड करती है कि सिंक्रोनस और एक्चुअल स्पीड में क्या इसमें रिलेटिविटी है। तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, तो मैथमेटिकली हम ये इसकी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है कि स्लिप स्पीड दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ सिंक्रोनस स्पीड एंड रोटर स्पीड। बेसिकली NR एक्चुअल स्पीड है कि जिस स्पीड से इंडक्शन मोटर का रोटर वो रोटेट कर रहा है। ओके, सो जो स्लिप है वो लाई करती है 0 and 1। तो स्लिप की मिनिमम वैल्यू 0 है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 है। तो यूजुअली जो इंडक्शन मोटर की स्लिप है वो 3 to 5% में ही लाई करती है, ठीक है, यानी कि 0.3/100 आप कर लें तो 0.035% होता है जो कि 0.05। तो ये यूजुअली इंडक्शन मोटर्स जितनी भी हैं उनकी यूजुअल स्लिप है, लेकिन स्लिप की मिनिमम वैल्यू 0 कब होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 कब होगी, अब हमने उसको देखना है। ओके, सो जो सिंक्रोनस स्पीड है और रोटर स्पीड, पहले इसको हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जो स्लिप स्पीड में दो टर्म्स आती हैं। सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड होती है जिस पर 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। मींस के इसको आसान वर्ड्स में अगर हम एक्सप्लेन करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर है, मैं उसको 3 फेज AC सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो उसकी 3 फेज वाइंडिंग में से 3 फेज AC करंट्स फ्लो करेंगे। एम्पेयर्स लॉ के अकॉर्डिंग जब भी एक कंडक्टर में से करंट पास करता है, करंट फ्लो करता है, तो उसके सराउंडिंग एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर पाथ में विजिबल हो जाती है। मींस के उसके सराउंडिंग एरिया में मैग्नेटिक फील्ड के कर्ल्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। ये एम्पेयर्स लॉ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो चूँकि 3 वाइंडिंग्स हैं तो 3 करंट्स होंगे और हमें पता है कि ये AC करंट है, तो AC करंट है तो इसके हर इंस्टेंट पे वैल्यू चेंज होगी। तो वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड है, मींस के टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। तो यही वजह है कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो रिवॉल्विंग होगी और जिस स्पीड से मैग्नेटिक फील्ड जो कि 3 फेस मैग्नेटिक फील्ड है ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ 3 फेस वाइंडिंग, तो वो हम सिंक्रोनस स्पीड होती है। तो सिंक्रोनस स्पीड वो स्पीड है जिस पे 3 फेज रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करती है। NR क्या है? NR बेसिकली इंडक्शन मोटर का रोटर है, जिस स्पीड से वो रोटेट कर रहा होता है उसको हम मैकेनिकल स्पीड ऑफ रोटर या एक्चुअल स्पीड कहते हैं, जो बेसिकली हमें दिखाई दे रही होती है, जो टैकोमीटर के थ्रू हम स्पीड को इन RPM मेजर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परसेंटेज स्लिप। So percentage slip is nothing but the ratio of slip speed by synchronous speed। और हमें पता है कि slip speed किसके इक्वल होती है? relative speed between synchronous and rotor speed। ओके, अब इधर बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि स्लिप 0 कब होती है और स्लिप 1 कब होती है। स्लिप 0 इंडक्शन मोटर के केस में स्लिप हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन जो सिंक्रोनस मोटर है उस पर भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करनी है। सिंक्रोनस मोटर बेसिकली ड्यूली एक्साइटेड है, उसके स्टेटर को हम AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं और उसके रोटर को हम
डीसी सप्लाई, जिसको हम रोटर एक्साइटेशन सप्लाई वोल्टेज के नाम से भी वर्ड बोला जाता है, वो अप्लाई करते हैं। जो इंडक्शन मोटर है उसमें क्या होता है कि जो रोटर मैग्नेटिक फील्ड है वो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड को चेस करती है, जिसकी वजह से रोटर जो है वो मूव करता रहता है इन अकॉर्डेंस विद लेंज़िस लॉ। तो स्लिप ज़ीरो कब होगी? जब सिंक्रोनस स्पीड एग्जैक्टली इक्वल हो जाए रोटर स्पीड के, यानी कि रोटर सिंक्रोनस स्पीड के साथ सिंक्रोनाइज हो जाए तो स्लिप क्या होगी? ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी अगर ये सेम है। तो आंसर क्या आएगा? परसेंटेज स्लिप का 0। तो ये फिनोमिना हमेशा सिंक्रोनस मोटर्स में होता है, या फिर इंडक्शन मोटर में स्लिप जो सी है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। इसका मतलब कि स्लिप 0 इंडक्शन मोटर में नहीं होगी। लेकिन स्लिप 1 कब होगी? जब इंडक्शन मोटर स्टॉप है, मीन्स के जो रोटर है वो इस वक्त एट रेस्ट पोजीशन है। इसका मतलब कि इंडक्शन मोटर को हमने सप्लाई प्रोवाइड नहीं की, वो अपनी रेस्ट पोजीशन में है, तो तब रोटर स्पीड 0 होगी, यानी एक्चुअल स्पीड 0 होगी। तो इधर अगर हम 0 प्लेस करते हैं तो ये दोनों फैक्टर्स आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, जिसकी वजह से स्लिप क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो यही वजह, अगर इसको परसेंटेज में शो करेंगे ऑब्वियसली 100 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, अदरवाइज हमें फ्रैक्शन में वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ है सारी इसमें कि स्लिप 0 कब होती है, स्लिप यूनिटी कब होती है, स्लिप स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड क्या होती है, स्लिप स्पीड और परसेंटेज स्लिप में क्या फ़र्क है और इसकी रेंज क्या है। तो आगे जो वीडियो लेक्चर्स आपको पीएलसी से रिगार्डिंग भी मिल रहे हैं, एनालॉग, डिजिटल, एचएमआई, स्काडा, तो आप वो भी विज़िट करें। और इसमें मैं अब आगे चल के हम इंडक्शन मोटर के टॉपिक को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें स्लिप की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और इंडक्शन मोटर को इन डेप्थ हम स्टडी करेंगे। उसके बाद सिंक्रोनस मशीन्स और डीसी मशीन्स, और पैरेलल में मैं पीएलसी, एचएमआई और स्काडा के जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रहा हूँ। तो आप काइंडली इसको भी विज़िट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।